मैं चली जाऊंगी वहां जहां मुझे खुशी मिलती है। इस घर में मुझे सबके चेहरों में खून ही नजर आते हैं। वो तेरी की, ये तो जबर माल है बे। तो फिर अच्छे काम में देरी कैसी? चलो। सर यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। सर वो मानवी मैडम। अंकल मुझे मानवी के बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। आपसे दिन में बात करूंगा, मैं भी ठीक नहीं हूँ। सर लेकिन मानवी मैडम को मैंने, हमारा बेटी है ना मानवी, उसको कुछ गुंडा लोग उठा के ले गया है। तू उसको बचाना है, उसके लिए मदद चाहिए हमको। हटो मेरे रास्ते हाँ? से। दादा! अरे कहाँ भाग रही हो? चुप! ये एक बार बोला ना, दादा से मिलवा देंगे। पहले हमसे तो मिल लो। कौन हो तुम लोग? बड़े दादा। मैं ये कहाँ हूँ मैं? पास मत आना मेरे। पकड़ो उसको। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! ये हमारा मानवी किधर है? वहाँ ऊपर लेकर गए। मैं अकेला उन्हें नहीं रोक सकता था, इसलिए आपको फोन किया। अरे चलो चलो जल्दी चलो। मानवी, यही खड़ी रहे। चुप। दूर हटो मुझसे। मैं कहती हूँ दूर हटो मुझसे। जाने दो मुझे यहाँ से। क्या रही है? छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे। जाने दो मुझे। बढ़ाओगी? अरे दादा से तो पूछो। ए साला कुत्ता का बच्चा लोग! ए छोड़ो मत, मारो! मानवी, मानवी, बाबा! मानवी, बाबा! मानवी, बाबा! मानवी। बाबा! सब ठीक हो गया बेटा, हम आ गया ना, सब ठीक हो गया। तुम घबराओ मत। तुम ठीक है ना? हाँ? तुमको कहीं चोट वोट तो नहीं लगा ना? हाँ? नहीं बाबा, इससे पहले वो लोग कुछ करते आप आ गए। मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मानवी तुम इधर आया क्यों? इधर इन लोगों के साथ में कैसे आया तुम? ये गुंडा लोग के साथ इधर क्यों आया तुम? मुझे अफसोस है कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मानवी, रोता नहीं बेटा। आपने ये क्या किया राज? सही एडवाइस देने की जगह आपने उसे सपोर्ट किया। मानवी से अलग होने के आइडिया को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं राज? अरे वो तो गुस्से में था, लेकिन आप तो उसे समझा सकते थे। सोनाली, समझने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने आज तक सिर्फ राहुल की खुशी का ख्याल रखा है, और आज की तारीख में राहुल की खुशी मानवी से अलग होने में तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। और तुम जानती हो मैंने कभी भी मानवी को अप्रूव नहीं किया। आज तक पिछले दिनों जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मुझे पता था राज, आप पुरानी बातें अब भी नहीं भूले हैं। अपनी शिकायतें अब भी आपके मन में है ना राज? अनबिलीवेबल, मानवी और राहुल एक दूसरे के लिए बने हैं। दे कंप्लीट ईच अदर राज। व्हाट रबिश। मानवी के इस घर में आने से पहले भी राहुल बहुत खुश था, हम सब खुश थे। राहुल कोई छोटा बच्चा नहीं, वो अच्छी तरह से समझता है उसे क्या करना है। तुम्हें वो लड़की पसंद हो सकती है सोनाली, लेकिन राहुल का मोह भंग हो चुका है। तुमने हनीमून पे भेजा था ना उन्हें? हाँ, क्या हुआ? 2 दिन में वापस लौट कर आ गए। कौन सा कपल अपने हनीमून से 2 दिन में वापस लौट कर आता है? हाँ? वो इसलिए लौटे क्योंकि उन्होंने मेरे युगांत का खून किया था। वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी उनमें, पर वहां से भाग के वो मुझसे नहीं बच पाए, और उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स राज, राहुल और मानवी एक दूसरे से अलग रह के कभी खुश नहीं रह सकते। वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं।
दे कंप्लीट ईच अदर। मैं इसलिए तुमसे बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि मैं ये महसूस कर चुकी हूँ, मैं ये देख चुकी हूँ, और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप राहुल को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम बहुत बुरे वक्त से गुजर चुके हैं राज, बहुत कुछ देख चुके हैं। बस अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहती। सोनाली, कोई भी नहीं देखना चाहता, मैं भी नहीं देखना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अभी तो कुछ नहीं देखा है तुमने, अभी तो बहुत भुगतना बाकी है। तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो सोनाली, तुम राहुल और मानवी को एक नहीं कर पाओगी। उन्हें कमजोर बनाने के लिए उन्हें अलग करना बहुत जरूरी था, और अब उनके अलग होने का फायदा मैं उठाऊं। बहुत भुगतोगे तुम सब। कभी कभी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। वैसे भी इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं वो लोग, ऊपर से मैंने भी मिसबिहेव कर दिया। मुझे फोन करके माफी मांगनी चाहिए। हेलो मुखर्जी अंकल। हाँ राहुल सर। हम सो सॉरी, मैं उस वक्त थोड़े अपसेट मूड में था। अरे नहीं राहुल सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ बात ही ऐसी हो गई कि। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? सर अभी मैंने देखा कि मानवी मैडम के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी कर रहे थे, वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे सर। मैं अकेला उन्हें रोक नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको। कहाँ पर? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मैंने यही बताने के लिए तो आपको फोन किया था सर, लेकिन आपने सुना ही नहीं। हाँ सॉरी अंकल, कहाँ हुआ ये सब? जो अंकल, हेलो, हाँ जी, कहाँ पर? मानवी, हे, खबरदार इसकी तरफ मत आना। इसको अपना बोलने का हक तुम उसी समय खो गया जिस समय तुम जॉय का फोन काटा। वो आदमी जो अपनी बेटी का मौत का जिम्मेदार हमारे बेटे को समझता है, वो तक मानवी को बचाने का कोशिश कर रहा था, और तुम तो उसका पति है। अग्नि के सामने साथ फेरा लिया है ना तुमने, उसके बाद भी तुम गुंडों के सामने मानवी को छोड़ दिया मरने के लिए। अरे कैसा पति है तुम? ये धर्म निभाया तुमने पति होने का। और अगर एक मिनट देर हो जाता ना राहुल, तो आज हमारा मानवी का इज्जत तक। मानवी, यस यही होता। आज हमारा मानवी का सब कुछ लुट जाता, और तुम एक तमाशबीन का जैसा ये तमाशा अपनी आंखों से देखता रहता। खबरदार, बाबा मत बोलो हमको। हम तुम्हारा बाबा नहीं है, हम तुम्हारा कुछ नहीं है। हम खाली मानवी का बाबा है। मानवी का बाबा बनकर हम इधर खड़ा है आज, जो बदकिस्मती से अपना किस्मत तुम्हारे साथ जोड़ दिया और जिंदगी खराब कर लिया। ये क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ हमसे नहीं, अपने बेटे से पूछो। अरे जोश में आके इसने शादी तो कर लिया, लेकिन शादी का मतलब तक नहीं पता इसको। आज अगर इसका बस चलता ना, तो अपनी बीवी को बीच बाजार में बेच देता है। उपमन्यु, तमीज से बात कर। मेरे बेटे के बारे में ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? और शर्म आनी चाहिए तुझे। इतना कुछ किया तेरे लिए और तू इस तरीके की बातें कर रहा है? हाँ? डूब मर कहीं जाकर के। शर्म? अरे शर्म हमको नहीं, तुमको आना चाहिए, समझा? तुमको इंसानियत को एहसान का नाम देता है। तुमको क्या लगता है तुम फोन नहीं करता तो हर्ष का बॉडी हमारे पास नहीं आता? अरे दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी पुलिस हमको हमारे बेटे का अंतिम दर्शन करने से नहीं रोक सकता था, समझा? जैसा तो खुद है वैसी घटिया तेरी सोच। इसी घटियापन की उम्मीद थी तुझसे। अरे मैंने वो बात तो की नहीं, मैं तो उस बात के बारे में बात कर रहा हूं कि तेरे बेटे ने जो हरकत की थी प्रतिमा के साथ, उस बात को दबाने की बात कर रहा हूं मैं। अरे अगर आज मैं नहीं होता ना, तो लोग तुझ पर नहीं, तेरे उस मरे हुए बेटे पर थूक रहे होते। क्या तुम हर्ष को बदनाम करेगा? हमारे बेटे का बराबर कैसे बात करेगा? तुमको समझा कि नहीं? छोड़ दीजिए। अंकल अगर आपको बात करनी तो प्लीज मुझसे बात कीजिए, मेरे डैड से नहीं। हाँ तो फिर समझाना अपने डैड को। हमारा बेटा और बेटी जो है ना, वो हमारा गुरूर है, था और है और रहेगा। और रहा बात हर्ष को बदनामी से बचाने का,
तो ये हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया है। इसका नाम जुड़ा है ना हमारा परिवार के साथ, बदनाम हो जाएगा वो नाम, इसीलिए किया है। राहुल, ये तुम्हारा बाप को तो हम अच्छे से जानता है, लेकिन आज हमको अफसोस इस बात का हो रहा है कि हम तुमको नहीं पहचान पाया। अंकल, मुझे जॉय अंकल का फोन आया था, लेकिन मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें राहुल? बोलो, क्या लगा तुम्हें? तुम्हें बार बार फोन करके कोई कहता रहा कि तुम्हारी बीवी की जान खतरे में। तुम मुझे पहचाने नहीं आए राहुल। तुम्हें किस बात का गुस्सा है, किस बात का अहंकार है? बोलो। कोई मुझे वहां छूता रहा और तुमने उसे मुझे छूने की इजाजत दे दी। मानवी, बस बस राहुल, बस। तुम एक पोता का हैसियत से कैसा है, एक बेटे का हैसियत से कैसा है हमको नहीं पता, लेकिन एक पति की हैसियत से तुम एकदम नाकामयाब। अपना 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 बीवी को भी नहीं बचा सकता है तुम। ऐसे इंसान के पास हम हमारा बेटी को नहीं रहने देगा। आज के बाद मानवी हमारा पास रहेगा, हमारा घर में सेफ, महफूज। समझा? राहुल इसे कह दे यहां से चला जाए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ, बुला पुलिस को बुला, मीडिया को बुला, ताकि कल पहले पेज में यह छप सके कि उपमन्यु चैटर्जी ने राहुल समरवल के साथ अपने बेटी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और हाँ, आज के बाद अगर तुम हमारा बेटी, हमारा घर, हमारा मोहल्ले की तरफ देखा भी ना, तो तुम्हारा बाप तुमको दोबारा नहीं देख पाएगा। ये आखिरी बार हम तुम्हारी वजह से हमारा बेटी का आंख में आंसू देख रहा है। इसका बाद ये आने का नौबत अब आने ही नहीं देगा। अरे हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन हमारा बेटी को देने के लिए प्यार का दौलत बहुत है हमारे पास। ए तो लुटा ना, जितनी तेरी दौलत है अपने प्यार की दौलत लुटा अपनी बेटी पर। लेकिन खबरदार, अगर मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। और तू क्या बात कर रहा रिश्ता तोड़ने की? हाँ, ए जा, तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तेरी बेटी के साथ मेरा बेटा पहले रिश्ता तोड़ चुका है। उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल के। क्या? धक्के देकर? राहुल, ये तुम मानवी को घर से? और ये कैसे कर सकता तुम? तुम्हारा नाश हो जाएगा राहुल, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुम। ये बाप का बद्दुआ है तुम्हारे लिए। हम उपमन्यु चैटर्जी भगवान का शपथ लेकर तुमको श्राप देता है कि तुम जिंदगी में कभी सुख नहीं बाबा, नहीं बाबा, आप इन लोगों के लेवल तक नहीं गिर सकते। ये आपको शोभा नहीं देता। आप चलिए यहाँ से। तुम ठीक बोलता है मानवी, हम इन लोगों का क्या बुरा करेगा? इनका बुरा तो भगवान करेगा। देखना तुम लोग, बर्बाद हो जाएगा, तुम लोग बर्बाद हो जाएगा, बोल देता। जा यहाँ से। के दिल तो दुखा है, हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है, उस बात को जाने ही दो, जिसका निशान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
शेर बन के तुमने मेरे दादा को मार दिया। घिन आ रही है मुझे तुमसे। जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा किया हो मानवी, हमेशा मुझे एक बुरा पति साबित किया है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं एक बुरा बेटा भी साबित हो जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मंजूर तो मुझे भी तुम्हारे हाथों अपनी बेइज्जती करवाना नहीं था राहुल, पर तुमने बिना मेरी इजाजत के सब कुछ कर डाला। अब समझ नहीं आता कि मैं शिकायत करूं तो भी किससे। खुद गलत करके भी सजा तुमने मुझे सुना दी। मैं किसे सुनाऊं तुम्हारे धोखे की कहानी? क्या हुआ? इतनी देर लगा दी? सब कुछ ठीक तो है ना? मानवी ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? बताइए ना क्या हुआ? पहले इसको अंदर ले जा। हाँ लेकिन हुआ क्या है? अभी बोल ना भीतर नहीं जावे के, वो सब हम बाद में बताएगा। अंदर ले जा इसको। मानवी चलो बेटा। क्या बात कर रहा रिश्ता तोड़ने की? हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तेरी बेटी के साथ मेरा बेटा पहले रिश्ता तोड़ चुका है। उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल के। क्यों किया ऐसा हमारे साथ? जिंदगी में अब कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? एक दिन में हमारा सब कुछ छीन लिया। हमसे हमारा बेटा छीन लिया, हमारा बेटी से उसका खुशी सब कुछ छीन लिया। तो अगर हमसे कोई शिकायत था तो सजा हमको देना चाहिए था ना मां। हमारा बच्चा लोगों को क्यों दिया? हमको सजा दो ना। देखो अब तुम्हारे सामने बैठा है, जो चाहे सजा दे दो हमको, लेकिन हमारा बच्ची और मानवी को तकलीफ मत दो मां। वो बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, उसको तकलीफ मत दो मां, उसको तकलीफ मत दो। ओए, क्या हुआ? बुरा लग रहा है? पर क्यों? अबे तूने ही तो घर से बाहर निकाला था मानवी को। फिर अब अगर उसके डैड आकर बुरा भला बोल ही रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों बुरा लग रहा है तेरे को? यार ये सही है, पहले आंधी तूफान भरी रात में अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दो, वो भी उसी दिन जिस दिन उसके भाई की डेथ हुई। फिर जब उसके डैड आके तुम्हें गालियां दे ही रहे हैं और तुम्हारी असलियत तुम्हें बता रहे हैं तो बुरा लग रहा है। यार उस टाइम पे तूने ये सब क्यों नहीं सोचा? एक मिनट के लिए ये भी सोचा था कि उसका दुख ना देख सकने वाला इंसान उसका दुख बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है। वाह, यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तू बहुत माइंड ब्लोइंग आदमी है। You're a loser। जानते रहो ना, तो तू एक अच्छा इंसान बन पाया, ना ही बेटा और ना ही पति। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सी
खिसक के हवाएं जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे रे सुना लगे रे ले ली तुमने मेरे दादा की जान राहुल। शेर बन के तुमने मेरे दादा को मार दिया। घिन आ रही है मुझे तुमसे। जाओ यहाँ से। मेरे दादा की अंतिम यात्रा में उनके शुभ चिंतक उनकी अर्थी को कंधा देंगे, ना कि तुम जिसने मेरे दादा का खून किया है। वीरानी सी वीरानी है तन्हाई सी तन्हाई है मैं चली जाऊंगी वहां जहां मुझे खुशी मिलती है। इस घर में मुझे सबके चेहरों में खूनी नजर आते हैं, मेरे दादा के खूनी। से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे रे